Good morning to everyone, and today I welcome you in this lecture number 20 on the page number 93. आज आपको अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बुक का पेज नंबर 93 ओपन करना है, जिसमें आज हम लेक्चर सेट लेवल का 20 नंबर का लेक्चर लेने वाले हैं। पिछली क्लास वन में हमने हाउ टू टॉक विथ नॉन एंड अननोन, परिचित और अपरिचित से कैसे बात करते हैं, ये सीखा था। क्लास 2 में शैक्षणिक योग्यता संबंधी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, और फिर स्कूलिंग कहाँ सीखी और कॉलेज स्टडीज़ आपने कहाँ सीखी, ये भी पूछा था। फिर क्लास 3 में आपने सीखा था कि अपने निवास स्थान के बारे में, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, कितना दूर हैं वगैरह। तो आज जो क्लास 4 आई है इस 20 नंबर के सेट के लेक्चर में, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चौथा दिन। तो चौथा दिन हम अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है। मित्रों, अब तक आप परिचय की 3 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। 3 क्लासेस आपकी सेट लेवल की हो चुकी है और आज चौथी क्लास है, यानी कि आप परिचय की, इंट्रोडक्शन की 3 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की। बातचीत सीखने का मूल मंत्र है बार बार अभ्यास, और अभ्यास ही आदमी को विद्वान बनाता है। यानी कि अगर आपको कॉन्वर्सेशन सीखना है तो इसका एक मूल मंत्र है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें उसका, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, उसको विद्वान बनाता है। जैसे कि हम छोटे थे तब से लेके अभी तक हम आंख बंद करके भी खाना खाएंगे तो वो हाथ मुंह में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है, बचपन से उसकी हम प्रैक्टिस करते आए हैं। तो आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा और डायरेक्ट ही आपका हाथ मुंह में ही जाता है। तो ये क्या है? इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये केवल प्रैक्टिस का ही नतीजा है। ओके, अब चौथे दिन में हम क्या सीखने वाले हैं? अब घनिष्ठता के अनुसार हम अपने परिचित व्यक्ति से आत्मीयता, यानी कि इंटीमेसी बढ़ाने के कुछ परिवार संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी कि आपको फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। क्लास आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे ईजी आए हैं। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रीशिया। जी हाँ, इसको आप लर्न कर लीजिए। ईजी हम शॉर्ट में लिखते उदाहरण के लिए, तो उसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रीशिया। क्या पढ़ेंगे इसको? एग्जाम्पली ग्रीशिया मतलब ईजी जैसे। तो आपने ये लर्न कर लिया। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रीशिया, यानी कि उदाहरण के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या बताया हुआ है। आपको अगर ऐसा कहना है कि क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। देखिए, सिंपल सी जाहिर सी बात है कि आप किसी से मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके परिवार के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। किस तरह से बोलेंगे आप? कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, यानी क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। इसको लर्न कीजिए, मेरे साथ ही आपको लर्न करना है। कोई भी सेंटेंस है, आपको कंप्लीट फ्रेजेस सीखना है, नॉट सिंगल वर्ड नहीं सीखना है, और एक सांस में किसी भी सेंटेंस को बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे है कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, इसको और भी जितना आप फ्लुएंटली लेना चाहेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। Could you tell me something about your family? Could you tell me something about your family? Could you tell me something about? Could you tell me something about your family? पहले इसको ऐसे कंप्लीट करो, फिर धीरे धीरे आप उसकी स्पीड बढ़ाओ।
जैसे आपने कहा कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो आप कहेंगे कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो वो आपकी टंग पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी आपने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो कैसे बोलेंगे कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। इसका मतलब आपको इसको घोल के भी जाना इन सेंटेंसेस को। मैंने आपको कहा था कि प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो आप कैसे बोलेंगे कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे लिखे हैं कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। ओके, क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। अब इसका जवाब, इसका अंग्रेज़ी में जवाब कैसे देना है ये आपको देखना है। ये तो हो गया क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, यानी क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। कुड का मतलब सकता था निकलता, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो हम रिक्वेस्ट के लिए कुड यू, वुड यू या विल यू आगे रख के भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये आने वाली क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो अब इसका अंग्रेज़ी में जवाब कैसे देना है ये आपको देखना है। या तो आप कहेंगे हमारा परिवार बड़ा है, या फिर आपका परिवार छोटा होगा। देखिए इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, या तो आप कहेंगे हमारा परिवार बड़ा है, या आप कहेंगे हमारा परिवार छोटा है, या फिर आप कहेंगे हमारा परिवार संयुक्त यानी कि जॉइंट है, हमारा परिवार रूढ़िवादी यानी कि पुराने विचारधारा का है, और हमारा परिवार आधुनिक या फिर उदारवादी विचारधारा का। उदारवादी का मतलब ही मॉडर्न होता है, रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालों का, ऑर्थोडॉक्स होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सब के मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे देखेंगे तो इन सब के मीनिंग भी मिल जाएंगे। या तो आपका फैमिली कैसा होगा, या तो बड़ा होगा तो आप इसे लार्ज कहेंगे, छोटा होगा तो स्मॉल कहेंगे, बड़ा और संयुक्त होगा तो लार्ज और जॉइंट कहेंगे, यानी कि रूढ़िवादी यानी पुराने विचारधारा का है तो आप ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, और आधुनिक या उदारवादी हैं तो मॉडर्न या लिबरल आप कहेंगे। इनमें से आप कुछ भी मीनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या कैटेगरी आई फैमिली की, एक तो लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज और जॉइंट होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है, और एक मॉडर्न और लिबरल होता है। तो इतने तरह के जो फैमिली हैं ये होती हैं। तो अगर आपको कहना है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो ऊपर मीनिंग्स लिखे हुए हैं, बड़ा छोटा संयुक्त रूढ़िवादी आधुनिक उदारवादी, इन्हीं के ये सेंटेंस नीचे आए हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, चलिए अगर आपको कहना है हमारा परिवार बड़ा है तो अवर्स, हमारा परिवार के लिए अवर्स, अवर्स इज़ अ लार्ज फैमिली। अ लार्ज फैमिली का मतलब क्या हुआ, बड़ा परिवार है। हमारा परिवार बड़ा है तो आप कैसे कहेंगे, अवर्स इज़ अ लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली का मतलब क्या हो गया, बड़ा परिवार, यानी कि हमारा परिवार बड़ा है तो आप कह सकते हैं अवर्स इज़ अ लार्ज फैमिली। या फिर आपको कहना है कि हमारा परिवार छोटा है तो अवर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली का मतलब अ स्मॉल फैमिली यानी एक छोटा परिवार। अ लार्ज फैमिली एक बड़ा परिवार, अ स्मॉल फैमिली एक छोटा परिवार। इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लार्ज बड़े के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ी फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए स्मॉल फैमिली यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगला जो है आपका वो आप देखिए,
हमारा परिवार बड़ा और संयुक्त है। बड़ा मतलब वही लार्ज है, और संयुक्त मतलब अंकल, बड़े पापा वगैरह सब आपके साथ में रहते हैं। संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली, यानी सबका किचन एक ही चलता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, जॉइंट फैमिली कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा हुआ है अवर्स इज़ अ लार्ज एंड जॉइंट फैमिली, यानी कि हमारा परिवार बड़ा भी है और जॉइंट भी यानी कि संयुक्त भी है। ओके, उसके बाद अगर आपको कहना है, एक नया वर्ड आपकी लाइफ में आया होगा, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब यानी पुरानी विचारधारा के, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, जो भी फैमिली में जो ओल्ड थिंकिंग होती है वो रूढ़िवादी के अंदर आती है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स के अंदर आती है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कहना है हमारा परिवार रूढ़िवादी है, तो क्या कहेंगे, अवर्स इज़ एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, क्योंकि यहाँ पे सिंबल ओ का आ रहा है, तो यहाँ एन से आपको बोलना है। तो आप क्या कहेंगे, अवर्स इज़ एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा परिवार रूढ़िवादी यानी पुराने विचार ख्याल का है। तो यहाँ पे आपको लर्न करना है जो मीनिंग है रूढ़िवादी, तो रूढ़िवादी को हम कहेंगे ऑर्थोडॉक्स। क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्स, यानी कि पुराने विचार का। उसके बाद यहाँ पे आया है आपको अगर कहना है कि हमारा परिवार आधुनिक है या उदारवादी है, तो आधुनिक को कहते हैं मॉडर्न और उदारवादी को कहते हैं लिबरल। एक तरह से मॉडर्न का ही रूप है लिबरल, यानी कि उदारवादी आज के ज़माने का है, और पुराने ज़माने का है तो ऑर्थोडॉक्स, और आज के ज़माने का है तो लिबरल। तो ये दोनों जो हैं आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या यूज़ करना है, बड़े परिवार के लिए लार्ज फैमिली, अ लार्ज फैमिली। छोटे परिवार के लिए स्मॉल फैमिली। बड़े और संयुक्त के लिए अ लार्ज एंड जॉइंट फैमिली। रूढ़िवादी के लिए, पुराने ख्याल के लिए ऑर्थोडॉक्स, और आधुनिक या उदारवादी के लिए आप मॉडर्न या लिबरल, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो अवर्स इज़ अ लार्ज फैमिली, अवर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली, अवर्स इज़ अ लार्ज एंड जॉइंट फैमिली, अवर्स इज़ एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, अवर्स इज़ अ मॉडर्न और लिबरल फैमिली। इनमें से आपका जो भी परिवार है आप उसमें लगा के आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि जो एक पिक्चर आया है, उस पिक्चर को आप देखिए कि किस तरह से टॉक अबाउट योर फैमिली, यानी कि अपने परिवार के बारे में बातचीत किस तरह से की जाती है। तो आप सबसे पहले इसमें ग्रैंडफादर, यानी शुरुआत करते हैं ग्रैंडफादर से। तो ये देखिए, ये जो हैं ये ग्रैंडफादर है, और ये जो हैं ग्रैंडमदर है। ये ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंडमदर है। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मिल के बन जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। क्या बन जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे तो इसमें ग्रैंडफादर भी शामिल हैं और ग्रैंडमदर भी शामिल हैं। उसके बाद बात करते हैं फादर की। ये देखिए, ये फादर हैं और ये मदर हैं। ये फादर मदर मिल के बन जाते हैं आपके पेरेंट्स। ओके, जिस तरह से ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मिल के ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, उसी तरह से मदर और फादर मिल के पेरेंट्स बनते हैं। समझ में आ गई बात। फिर इनके भाई जो हैं, ये फादर के जो ब्रदर हैं, वो आपके क्या लगते हैं, अंकल। क्या लगते हैं, अंकल। और इनकी वाइफ आपकी क्या लगेंगे, आंटी। ओके, सबसे पहले आपके दादाजी को आप कहेंगे ग्रैंडफादर, आपकी दादी माँ को आप कहेंगे ग्रैंडमदर, और दादाजी और दादी जी दोनों मिलके ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। फिर आपके पापा को आप कहेंगे फादर, आपकी मम्मी को आप कहेंगे मदर। ये दोनों मिलके पेरेंट्स बन जाते हैं। पेरेंट्स, PARENTS। पेरेंट्स मतलब फादर और मदर दोनों शामिल है। और अगर मैं पेरेंट की बात करता हूँ, अगर पीछे का एस हटा देता हूँ, तो या तो मदर या फादर। ठीक है,
जैसे आपके स्कूल में कहते हैं कल आपके पेरेंट को बुला के लाना, तो या तो पापा को बुला के लाना या मम्मी को। और अगर आपको ऐसा कहा जाता है आपके पेरेंट्स को बुला के लाना, तो इसका मतलब मम्मी और पापा दोनों को बुला के लाना। तो ये माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे है। फिर उसके बाद आपके जो फादर है उनके जो ब्रदर है वो आपके अंकल लगते हैं, और आपके फादर के ब्रदर की वाइफ आपकी आंटी लगती है, ठीक है। और ये फादर का जो लड़का यानी कि आप अपनी पोजीशन पे देखेंगे सन, क्या कहलाएंगे, सन। अब जैसे मान लो आपका छोटा है बड़ा भाई है तो वो आपका ब्रदर, बहन है तो सिस्टर। उसके बाद ये देखो कि आपके अंकल का लड़का या लड़की है तो वो कज़िन्स कहलाएगा। कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर ऐसे नहीं बोला जाता है, ये गलत माना जाता है, ओनली कज़िन बोलना है, ठीक है। और बहुत सारे तो कज़िन्स बोल देना है। तो ये फैमिली ट्री था, इसमें आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मिलके ग्रैंड पेरेंट्स बने, फादर और मदर मिल के पेरेंट्स बने। फिर अंकल आंटी, अंकल आंटी के लड़का लड़की हैं तो वो आपके कज़िन्स कहलाएंगे, और फिर आपका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी। उसके बाद यहाँ पे ये फादर है तो इनका ये क्या है, सन है, और ये इनकी डॉटर है। सन मतलब लड़का, डॉटर यानी लड़की। अब ये सन और डॉटर मिलके चिल्ड्रन कहलाएंगे, ये लड़का और लड़की दोनों मिलके क्या कहलाएंगे, चिल्ड्रन कहलाएंगे। कभी भी चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता है, ये गलत हो जाता है, केवल चाइल्ड का प्लूरल ही चिल्ड्रन होता है। तो आपको पता चला चिल्ड्रन कैसे बनता है, सन और डॉटर मिला के चिल्ड्रन बन जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स कैसे बनता है, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को मिला के ग्रैंड पेरेंट्स बनता है। पेरेंट्स कैसे बनता है, फादर और मदर को मिला के पेरेंट्स बनता है, ओके। और आपके अंकल के लड़के लड़कियां आपके कज़िन्स कहलाएंगे। कभी भी कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर आप नहीं बोलेंगे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बता रखा है, चलिए अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कैसे बताना है ये आपको देखना है। आपको अगर कहना है कि अगर आपके परिवार में 8 सदस्य हो तो आप किस तरह से बोलेंगे, आप कहेंगे देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली। तो यहाँ पे देयर आर कहाँ से आया है, परिवार में 8 सदस्य है, इसका मतलब हो गया 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली, यानी कि हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। तो 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली ऐसा सेंटेंस बोलना गलत होगा। तो हमें क्या, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है, और जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे देयर लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर लगा देंगे। और 8 मेंबर्स यानी कि प्लूरल है तो हम इज़ नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो क्या बनेगा, देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली, यानी कि हमारे परिवार में 8 जने हैं। या फिर आप इसको जैसे यहाँ पे आपने कहा देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली, यानी कि हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। और अब विस्तार से कौन कौन सदस्य हैं अगर आपको ये बताना हो तो आप कैसे कहेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आपके परिवार में 6 जने हैं, तो आप कहेंगे देयर आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली। अब कौन कौन है डिटेल में आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे 6 मेंबर्स के लिए बताया, माई फादर, माई मदर, माई 2 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर बिसाइड्स मी। अब ये बिसाइड्स क्या चीज़ है, बिसाइड्स मतलब के अलावा, यानी मेरे को छोड़कर ये 5 जने और हैं, यानी कि टोटल कितने जने हो गए, 6। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बना था, वी आर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। तो आपने आंसर दिया था वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली। आप डिटेल में बता सकते हैं, माई फादर, माई मदर, माई 2 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर बिसाइड्स मी। यानी कि हमारे परिवार में 6 सदस्य हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी 2 बहनें और मेरे अलावा एक भाई। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद अगर अपने भाई बहन के बारे में कहना हो तो ऐसे बोलना है आपको, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
या अ सिस्टर, नॉट सिस्टर्स। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, या फिर वी आर 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे 2 भाई बहन हैं या हम 2 भाई बहन हैं, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन लर्न करने हैं। 2 ही क्वेश्चन है, उनके आंसर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको लर्न करना है, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो फैमिली लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है, लार्ज एंड जॉइंट भी होती है, ऑर्थोडॉक्स भी होती है, मॉडर्न और लिबरल भी होती है। फिर आपको अगला क्वेश्चन रेडी करना है, हाउ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप इसको लिख लीजिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। लिखिए इस क्वेश्चन को इसी में, इस पिक्चर के नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, हाउ मैनी, हाउ HOW, हाउ मैनी MANY, हाउ मैनी members MEMBERS, members are ARE there, THERE there, in your your family FAMILY। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो इसके आंसर आप देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली या वी आर 6 मेंबर्स इन आवर फैमिली। और डिटेल में कैसे बताना है बिसाइड्स मी करके, ये भी आपको आज की क्लास में बताया। और केवल अपने भाई और बहनों के बारे में कैसे बताना है, अगर आपको कहना है कि मेरे 2 भाई और एक बहन है, तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं हम 2 भाई और एक बहन हैं, तो वी आर 2 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। तो इस तरह से आपको यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, टिल देन गुड बाय।